भारत हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। क्या हमने कभी सोचा है कि 26 जनवरी ही क्यों, जबकि भारत 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया था। गणतंत्र से क्या तात्पर्य है या कैसे स्वतंत्रता से भिन्न है? क्या हर स्वतंत्र देश गणतंत्र होता है? और भारत के गणतंत्र होने का असली मतलब क्या है? आज हम गणतंत्र को किताबों की परिभाषाओं से नहीं, बल्कि संविधान, इतिहास और आम जनता के जीवन से समझेंगे। गणतंत्र शब्द बनाए गण यानी जनता और तंत्र यानी शासन व्यवस्था, अर्थात वह व्यवस्था जिसमें शासन की अंतिम सत्ता जनता के पास हो। यहाँ कोई राजा नहीं होता, यहाँ कोई निरंकुश शासन नहीं होता और ना ही कोई ईश्वरीय शक्ति या अधिकार से यहाँ शासन होता है। यहाँ सत्ता आती है जनता से और चलती है संविधान से। गणतंत्र का मतलब राष्ट्रपति नहीं होता, इसका मतलब है राष्ट्राध्यक्ष चुना होगा, संविधान की सर्वोच्चता होगी, कानून सबके लिए समान होगा और शासक भी कानून के अधीन होगा। अगर सरकार गलती करे तो नागरिक अदालत जा सकता है। यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, संविधान शासकों को नियंत्रित करने का औजार है। स्वतंत्रता कैसे गणतंत्र से भिन्न है? भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। स्वतंत्रता से तात्पर्य विदेशी शासन से मुक्ति, लेकिन गणतंत्र का अर्थ है जनता का स्वशासन। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत की स्थिति एक डोमिनियन स्टेट की थी, यानी भारत स्वतंत्र तो था लेकिन पूर्ण रूप से जनता का शासन नहीं था। 26 जनवरी 1950 को वह दिन आया जिस दिन संविधान लागू हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और भारत औपचारिक रूप से गणराज्य बना। अब सवाल उठता है कि भारत ने गणतंत्र क्यों चुना, राजतंत्र क्यों नहीं? भारत एक विविधताओं से भरा देश है जहाँ जनता को निर्णय में भागीदार बनाना जरूरी था। सत्ता को किसी एक हाथ में रखना खतरनाक साबित हो सकता था या भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे सकती थी। इसलिए गणतंत्र भारत की एकता और अखंडता का एक राजनीतिक समाधान था। अब देखते हैं संविधान में गणतंत्र की क्या स्थिति है। भारत के संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। गणराज्य मतलब सर्वोच्च शक्ति जनता और सर्वोच्च कानून संविधान होता है। यहाँ राष्ट्रपति जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है और राष्ट्रपति अपनी शक्तियां किसी निरंकुश सत्ता से नहीं, संविधान से प्राप्त करता है। यही गणराज्य की आत्मा है। अब सवाल आता है कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना? क्योंकि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, तो फिर 26 जनवरी 1950 तक का इंतजार क्यों किया गया? इसको समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। वर्ष 1930 26 जनवरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हो रहा। इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और इसी दिन की ऐतिहासिक महत्ता को जिंदा बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया और भारत को एक गणतंत्र घोषित किया गया। इसी दिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। आज की भारत में गणतंत्र, आज गणतंत्र केवल किताबों में नहीं है। वोट देना गणतंत्र है, अदालत से अधिकार मांगना गणतंत्र है, सरकार से सवाल पूछना और जवाब मांगना गणतंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गणतंत्र है। लेकिन अगर नागरिक चुप हो जाए तो गणतंत्र कमजोर हो जाता है, क्योंकि गणतंत्र अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। इसी पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि हमारा गणतंत्र तभी सफल होगा जब सत्ता में बैठे लोग संविधान के सेवक बने और नागरिक सजग बने। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, इस गणतंत्र दिवस को भारत के मुख्य अतिथि कौन है?